जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोवे सव्यसाहुणम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द कनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देव तेषां वचनानुसारं आचार्य श्री कुंदकु नामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना बड़ी गहराई है विषय में, सरलता भी है, जीवन निर्माण की प्रेरणा भी है। जीवन के प्रकरण हैं और कल भी कुछ इस तरह का प्रकरण आप लोगों के बीच में चला कि ज्ञान और वैराग्य ये दोनों साथ साथ में होते हैं, लेकिन राग और वैराग्य साथ साथ में नहीं हो सकता। या तो राग होगा या वैराग्य होगा, ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चल सकती है। माइक अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है भैया, क्या बात है क्या? तो भक्ति वाले को छेड़ा क्यों, वही रहने देते ना, ऐसे ही वही माइक लग जाता है, ऐसे कैसे? देखो बहुत चर्चाएं कल हमने ये सब आपके बीच में की थी और उन्हीं चर्चाओं को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर है 615 है। 615 नंबर पेज पर जो प्रकरण चल रहा था वही प्रकरण की चर्चा करेंगे। और आज कुछ ऐसा प्रकरण आने वाला है, मैं आपको पहले ही बतला दूं, कल भी मैंने आपको बता दिया था। भरत क्षेत्र पंचम काल में मुनिराज, अब इस पंचम काल में जो मुनिराज हैं कितने नरक जाएंगे, कितने उनके सेवक कहाँ जाएंगे, ये सब प्रकरण ये सूर्य सागर जी महाराज ने यहाँ लिखा है। भैया हम तो चिट्ठी पढ़ने वाले हैं, हमने कल भी कही थी बात, आज फिर कह रहे हैं। अपने घर की बात नहीं है, जो जितना जैसा लिखा हुआ होगा उसका स्पष्टीकरण जरूर करूँगा। प्रकरण बहुत सुंदर है, लेकिन अच्छा है, उपयोगी भी है, और इस प्रकरण का स्पष्टीकरण भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकरण को लेकर के भी कई तरह के भ्रम भी उपस्थित होते रहे हैं, वे भ्रम भी दूर होने चाहिए। देखिए आएगी 2-4-5 मिनट में चर्चा, तब तक अपन इस चर्चा को यहाँ बढ़ा रहे हैं। 615 नंबर पेज पर जहाँ चर्चा को छोड़ा था उसी के आगे देखिए, व्रतों की चर्चा चल रही थी, नियमों की चर्चा चल रही थी, और चलते चलते ये कह दिया गृहवासी व्रतियों के तो व्रत 6 कोटियों से पलते हैं। व्रत गृहस्थों के व्रत 6 कोटियों से पलते हैं, और गृह त्यागी व्रती के व्रत 9 कोटि से पलने चाहिए, ऐसा सिद्धांत है। या आप समझ गए 6 कोटि और 9 कोटि क्या है? मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना, इन्हें 9 कोटि कहते हैं। 6 तो हुए, मन कृत, मन कारित, मन अनुमोदना, वचन कृत, वचन कारित, वचन अनुमोदना। तो मन वचन काय और कृत कारित
अनुमोदना। तो अभी ये जो हैं अभी इनके मिलकर के हो जाते हैं 9 भंग। ये जो 9 कोटि हैं, माने मन से नहीं करें, मन से नहीं कराएं, मन से अनुमोदना नहीं करें, वचन से नहीं कहें, वचन से नहीं कहलाएं, वचन से अनुमोदना नहीं करें, काय से नहीं करें, काय से नहीं कराएं, काय से अनुमोदना इशारे से नहीं करें। ये सब 9 कोटि से त्याग गृह त्यागियों के मुनिराजों के जीवन में होता है, कोई भी व्रत हो उस व्रत का। लेकिन जो गृह में रहते हैं, घर में रहते हैं, उनका 6 कोटि से त्याग होता है। माने मन संबंधी उसमें थोड़ी शिथिलता हो सकती है। वचन और काय से कृत कारित अनुमोदना उनके द्वारा नहीं होनी चाहिए। हम गृहस्थ दशा में हैं, बोले कृत कारित अनुमोदना नहीं हो, वचन से भी और काय से भी। मन में तो जो चलता हो तो चलता हो, उसको भी मंद करने का प्रयास करें, लेकिन वो भूमिका ही गृहस्थों की ऐसी है कि उस भूमिका में वो मन जनित दोष लगे बिना रहते नहीं है। फिर लिखा आगे, व्रती होकर प्रमाद नहीं करना और अपनी जितनी मतलब सिद्धांत की आज्ञा उल्लंघन करने का साहस नहीं करना चाहिए। व्रती होकर प्रमाद नहीं करना और अपनी जितनी ज्ञान व आचरण की शक्ति हो उतना ही व्रत लेना चाहिए। शास्त्रों का वचन है, पूजन भक्तियों में लिखा है, कीजिए शक्ति प्रमाण, बस शक्ति बिना श्रद्धा धरे। भैया अपनी शक्ति के अनुसार पालन करो, अपनी शक्ति के अनुसार नियम लो। अब यहाँ फिर शक्ति के अनुसार जब चर्चा चलती है तो मैं एक बात जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति ये कहे कि भैया रात्रि भोजन त्याग हमसे नहीं हो सकता, हमारी शक्ति नहीं है, तो बोले बेवकूफ़ बना रहा है, किसको धोखा दे रहा है। ये हजारों लोग कर रहे हैं ना, ये हिंदुस्तान में लाखों लोग दिन में भोजन कर रहे हैं ना, फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि हमसे निभ नहीं सकता है, ये शक्ति नहीं है। ये शक्ति नहीं है कि चर्चा तो तब लग सकती है जब वास्तव में आप में किसी नियम को पालने की शक्ति नहीं हो। लेकिन ये तो बहाने बना रहे हो आप शक्ति के नाम पर, वो बहानेबाजी के काम नहीं चलेंगे। देखिए फिर इसी तरह से, क्योंकि व्रत संसार परिपाटी को दूर करने के लिए है, न कि संसार परिपाटी को बढ़ाने के लिए। सो ही पंडित दौलत राम जी छेड़ाला में बताते हैं। माने जो भी व्रत लिए जाते हैं संसार परिपाटी को दूर करने के लिए लिए जाते हैं। व्रतों का पालन करने से, नियमों का पालन करने से, संयम जीवन में अपनाने से संसार कटता है, संसार छटता है। देखिए छेड़ाला की लाइनें हैं बड़ी सुंदर, छठी ढाल की लाइनें हैं। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये। कितना गजब लाइनें हैं। मन तो ऐसा है कि इन 2 लाइनों पर ही चर्चा करूं मैं, लेकिन विदिशा में ही चर्चा करके जाना है मुझे, भरत क्षेत्र पंचम काल की। क्या तो अपन थोड़ा उसको फास्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ये राग आग है भाई साहब, ये राग आग है। लगता है कि ये राग आग लगती है क्या? जब आचार्य तुल्य दौलत राम जी ने ये बात कह दी कि राग आग है, तो हमें अशुभ राग तो आग दिखता है, हमें क्रोध तो आग दिखता है, लेकिन मंद कषाय और शुभ भाव परिणाम हमें आग नहीं दिखता है। बंटवारा तो हमने कर लिया अशुभ और शुभ का, जनवाणी में तो ऐसा बंटवारा है नहीं। शास्त्र में तो यदि मैं नयों की भाषा में कहूँ सुनील जी धवल साहब, तो संग्रह नय का विषय राग आग है। अब कोई भी राग हो, सब आग 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 है। दुनिया में किसी भी प्रकार का राग हो, सभी प्रकार के राग को आग जानना चाहिए, ये बात जनवाणी कह रही है। इसलिए तांते, अब आग जल रही है तो क्या करें? बोले समता रूपी जल का सेवन करो तो आग बुझेगी। ये आग कैसे बुझेगी? अंदर में जलने वाली विषय कषायों की आग, अंदर में जलने वाली विषय वासनाओं की आग, अंदर में जलने वाली भोगा शक्ति के परिणाम रूप आग। अरे मन जल रहे हैं एसी में बैठ करके भी, दिल जल रहे हैं, हृदय जल रहे हैं, अंदर में आग जल रही है। ये संसार का पानी प्राणी घर गृहस्थी में रहता हुआ कषायों की अग्नि में जल रहा है, धू धू करके जल रहा है।
ऊपर से शांत दिखाई दे रहा है, ऊपर से मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है और अंदर में ईर्ष्या की आग में जल रहा है। बोलो, मेरे कुर्ते से इसके इनके कुर्ते की सफेदी ज्यादा कैसे? ऐसा है ना शेखर चंद जी पंडित जी साहब, क्या मेरी साड़ी से इनकी साड़ी सफेद, ऐसे बताते हैं ना, जल रहा है अंदर ही अंदर। इनके पास इतनी महंगी गाड़ी कैसे, इनके पास इतनी सुविधाएं कैसे, इनके पास कैसे? ऊपर से मुस्कुराता हुआ दिखता है। सामने वाला पड़ोसी यदि कोई महंगी गाड़ी ले आए तो मुस्कुराता हुआ बधाई देता है और अंदर ही अंदर जलता है। अंदर में जल रहे हैं। ये राग की जो आग से निरंतर जल रहे हैं, ये आचार्य देव, ये दौलत राम जी ऐसा कहना चाहते हैं, इस आग को बुझाने के लिए क्या करें? बोले समता रूपी जल का सिंचन करो, ज्ञान रूपी जल का सिंचन करो, अतीन्द्रिय आनंद रस में डुबकी लगाओ, जिससे ये बुझेगी आग। ताते इसलिए समामृत, समता रूपी अमृत का सेवन कीजिए। अरे भैया, चिर भजे विषय कषाय, चिर भजे विषय कषाय। रोहित जी, चिर भजे, भजता रहा, क्या करता रहा भाई? विषय कषायों का सेवन करता रहा लंबे समय से, अनादि काल हो गया विषय कषायों की। ऐसा लिखा पीछे, दवदाह जगत जन अरनि दजावे, विषय चाह दवदाह जगत जन अरनि दजावे, और तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। कोई उपाय नहीं दिखता है, एकमात्र ज्ञान की बरसात चाहिए भाई साहब। जल रहा है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये क्यों नहीं मिल गया है, ये काम क्यों नहीं हो गया है, ये तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, ऐसे तड़पता है। इच्छाओं अग्नि में ज्वालाओं में जल रहा है, ये निषेध कर रहे हैं। अब तो त्याग इसको और निज पद बेइये, अपने चैतन्य पद को देख भाई। क्या? जहां राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अपने में मिले। क्या है शब्द? सुख अनुपम, यहां अनुपम सुख मिलेगा। जहां राग की गंध नहीं है, जहां द्वेष की गंध नहीं है, जरा अपने उस चैतन्य स्वरूप को देखो तो सही। निज चैतन्य स्वरूप को देखो भैया, अंदर में देखो जरा। अंदर में शांति है, बाहर अशांति है। अभी संजय जी ने बातों बातों में ऐसी बात कह दी कि बाहर देखने लायक कुछ नहीं है। क्या? अभी घोषणा करते समय बाहर ऐसा कुछ नहीं है जो देखने लायक हो, अंदर आ जाओ पांडाल में। क्या? अरे इस धरती पर बाहर ऐसा कुछ नहीं है जो देखने लायक हो, अंदर आ जाओ अपने स्वरूप में। जिसने अपने स्वरूप को देखा उसे बाहर में देखने लायक कुछ नहीं दिखाई दिया। कुछ नहीं है भरत भाई देखने लायक, पूरे भरत क्षेत्र में कुछ नहीं है देखने लायक। आज भरत क्षेत्र की चर्चा चलने वाली है। देखो क्या लिख रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार रूपी राग को शांत कर, आत्म रूप भावों से समामृत का पान कर। संसार के भावों का त्याग कर, परिणामों को संभालिए, निरंतर परिणामों की संभाल कीजिए। प्रति समय अपने परिणामों की संभाल करना। मेरे परिणाम कहां जा रहे हैं, कहां दौड़ रहे हैं मेरे परिणाम, कहां विषयों की तरफ दौड़ रहे हैं। क्षण क्षण में दौड़ते हैं, भागते हैं, बोलते तो हैं सुख नहीं विषय भोगों में, फिर वही इधर से परिणति उधर दौड़ती है। भक्ति करते करते परिणाम कहां जा रहे हैं, पूजन करते हुए परिणाम कहां जा रहे हैं। 220 नंबर पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पूरा पेज इसी बात के लिए लिखा है। क्या? पूरा पेज इसी चीज के लिए लिखा हुआ है। भक्ति करता है तो मुख से पाठ बोलता है, वचन से बोल रहा है, दृष्टि कहीं घूमती है, परिणामों का ठिकाना नहीं है। 238 नंबर पेज, अभी 220 का था। 220 तो पूरे पेज पर ऐसी ही बातें कही है। 238 नंबर पेज, बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। परिणामों की परंपरा का भी विचार करें तो अभिप्राय में जो वासना है उसकी तो खबर ही नहीं है। क्या? 260 नंबर पेज, परिणामों की बात करते हैं। ओहो, देखो तत्व विचार की महिमा। 265 नंबर पेज, बात करते हैं, अरे देखो तो सही इन परिणामों की विचित्रता, देखो परिणामों की विचित्रता। परिणामों का ठिकाना नहीं है। बैठे हैं यहां, चल क्या रहा है, मन में क्या चल रहा है, अंदर में क्या चल रहा है, कुछ विचार नहीं है हमारे को, क्या चल क्या रहा है। ये कह रहे हैं भाई, तात्पर्य यह है संसार रूपी राग को शांत कर, आत्म रूप भावों के समामृत का पान कर। चिरकाल तक विषय सेवन किए हैं, कब तक करता रहेगा, कब तक चलता रहेगा।
विषयों की आग में कब तक जलता रहेगा, राग की आग में कब तक जलता रहेगा, द्वेष के कीचड़ में कब तक फंसा रहेगा, कषायों की ज्वालाएं कब तक अंदर में झलकती रहेगी। भाई साहब अब तो बंद करो यार, अब तो बंद करो ये सब। शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। जलन नहीं होती है, कहता भी है बच्चों को, गुस्सा करता है, नाराज होता है, बिगड़ता है, डांटता है, और फिर कहता है हमें कोई मजा थोड़ी ना आता है डांटने में। बोलता भी है। अब बच्चे भी सामने शैतान हो तो कहते फिर डांटते क्यों, मजा नहीं आता तो। क्या कहें भैया, ये तो शांति तो अंदर में है, ये विभाव भाव तो अनंत है। विश्व रूपत्व की चर्चा की है 73वीं गाथा में, समय सार में खूब विस्तार से चिंतन करने योग्य प्रकरण है। अब तो त्याग करो और शांति को भजो, अन्यथा पत्थर की नाव की तरह डूब जाओगे। ओहो, पत्थर की नाव की तरह डूब जाओगे। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, छेड़ाला दूसरी ढाल में लिखा है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रकरण को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। कुछ करणानुयोग मिश्रित प्रकरण देते हुए कुछ बातें कह रहे हैं। भगवान नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गोमट सार कर्मकांड में लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं? चत्तारि विखेतायम आउग बंधेण होई सम्मतम अणुवद महवदायम नलहै देवाउगम मोतुम। चारों ही गतियों में किसी भी आयु के बंद होने पर सम्यक्त्व हो जाता है। चारों गतियों में बंद हो जाता है। चारों गतियों की आयु, यदि मान लो किसी को नरक आयु बंध गई हो फिर भी सम्यक दर्शन हो सकता है, किसी को तिर्यंच आयु बंध गई हो तब भी सम्यक दर्शन हो सकता है, किसी को देवायु मनुष्य आयु बंध गई हो फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इसका मतलब किसी व्यक्ति के आयु कर्म बंध जाने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाधा नहीं आएगी। चारों प्रकार की आयु में से कोई भी आयु यदि बंध गई हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, परंतु देव आयु के बंध के सिवाय अन्य 3 आयु के बंध वाला जीव अणुव्रत तथा महाव्रत नहीं धारण कर सकता। इसका मतलब यह है कि देवायु वाला जीव ही व्रत लेने का पात्र होता है, जिसके देवायु बंधी हो। इसको उल्टे दूसरे प्रकार से कहें तो ऐसा कहा जाता है, समाज में तो इस तरह का कहा जाता है कि यदि आपको व्रत लेने का परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके नरक आयु बंध गई। ऐसा होता है, माने किसी व्यक्ति ने व्रत नहीं लिए इसका मतलब वो नरक में जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन नरक में जाने वाले जीव को व्रत लेने का परिणाम नियम से नहीं आता। क्या क्या कहा, कुछ समझ में आई क्या बात? अनर्घ ख्याल में आई बात? माने किसी व्यक्ति के जीवन में मान लो व्रत लेने का परिणाम नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अब वो कहाँ जाएगा कि कहीं भी जा सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति के नरक आयु बंध गई है, अब उस जीव को नियम से व्रत लेने का भाव नहीं आएगा। भाव समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं? माने देव आयु के सिवाय यदि किसी व्यक्ति को मनुष्य आयु, नरक आयु, तिर्यंच आयु बंध गई हो तो वो व्यक्ति अणुव्रत और महाव्रत अंगीकार नहीं करता। ये कह रहे हैं क्योंकि महाव्रत के कारणभूत विशुद्ध भाव उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसे विशुद्ध भाव उत्पन्न नहीं होते जो महाव्रत के कारणभूत है नरक आयु बंध जाने के बाद में। अब परिणाम उसी तरह के होने लग जाएंगे। इन व्रतों का ऐसा महात्म्य है, जो स्पर्श शूद्र हैं वे भी अणुव्रतों को पूर्ण रीति से पालन करते हैं। शूद्र अणुव्रतों को पालन कर सकते हैं, स्पर्श शूद्र मतलब छू सकते हैं जिन्हें, किंतु पूर्ण देश को पालन नहीं कर सके। इसी प्रकार का कथन अन्य ग्रंथों में भी पाया जाता है। देश संयम स्पर्श शूद्र के तो होता है, अन्यथा नहीं। देश संयम हो सकता है, स्पर्श शूद्र के इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए अपने यहाँ टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 146 पर 146 नंबर पेज पर उन्होंने एक शूद्र मुक्ति निषेध का प्रकरण दिया। 5वें अध्याय में है, इस बार नहीं पढ़ा था संजय जी 5वां अध्याय। हाँ 5वां छोड़ा था हमने, इस बार पहले पढ़ा है, वो ऑडियो रिकॉर्ड है।
तो उसमें 146 नंबर पेज पर, 147 नंबर पेज पर स्त्री मुक्ति निषेध प्रकरण दिया है। वहां उन्होंने ये लिखा कि शूद्र के पंचम गुण स्थान तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मुक्ति निषेध किया उन्होंने, माने वो भी धर्मी तो हो सकते हैं, साधर्मी तो हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती भी हो सकते हैं, इससे ऊपर वे नहीं जा सकते। अणुव्रतों को पालन कर यदि कोई छोड़ देता है, महाव्रतों को पालन कर यदि कोई छोड़ देता है, महाव्रत अंगीकार करके, अणुव्रत अंगीकार करके, व्रती होकर के, त्यागी तपस्वी संयमी होकर के यदि कोई भ्रष्ट हो जाता है, तो ऐसे छोड़ देने में क्या स्थिति होती है, सो कहते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? गाथा लिखी है यहां पर भाई साहब, बहुत रिसर्च की है मैंने इस गाथा के बारे में, अभी और बाकी है, अभी चल रही है। इसमें गाथा क्या लिखी है, सूर्य सागर जी महाराज साहब ने कोट किया है, इसलिए उसमें तो शंका नहीं कर सकते इसकी प्रामाणिकता के संदर्भ में। बात क्या लिखी है, पहले गाथा सुन लो। भर ये पंचम काले जिण मुद्राधार ग्रंथ सवसे 7.5 करोड़ जाइए निगोय जम्मी। क्या क्या लिखा है राजेश जी भाई साहब, मालूक चंद जी साहब, पंडित जी साहब, शिखर चंद जी साहब, क्या लिख गए हैं ये कब लिख गए हैं ये आज से 70-80 साल पहले वर्तमान के आचार्य, वर्तमान के मुनिराज, वर्तमान के श्रावकों को ये बात कह रहे हैं कि इस भरत क्षेत्र में इस पंचम काल के निमित्त से परिग्रह लोभ को धारण कर दिगंबर या दिगंबर उपासक कहलाकर 7.5 करोड़ जीव निगोद के पात्र होंगे, क्योंकि परिग्रह के लोभी दिगंबर संप्रदाय में इस पंचम काल में महात्म्य से विषय कषाय के लोभ में जीव फंसकर दुखी होंगे। गाथा कह रही है, गाथा लिखी है, योगसार पाहुड़ नाम की गाथा लिखी है, और इस गाथा के अंदर ये कहा है कि इस 21,000 वर्ष के पंचम काल में 7.5 करोड़ दिगंबर वेशधारी परिग्रहधारी साधु, वे 7.5 करोड़ संख्या उनकी कही है, ये निगोद में जाएंगे, नरक में जाएंगे, निगोद में नरक निगोद में जाएंगे, ऐसा लिखा है। बात तो बहुत खतरनाक है, बड़ी खतरनाक बात लिख दी है इन्होंने। अभी इन्होंने लिखी है गाथा भी लिखी इन्होंने, योगसार पाहुड़ लिखा है इन्होंने गाथा। हमने योगसार पाहुड़ देखा, 2 योगसार उपलब्ध होते हैं, उन दोनों योगसार के अंदर हमने गाथा को तलाशा कि भाई साहब ये गाथा मिलनी चाहिए, आज तक क्यों नहीं मिली, कहीं मिल नहीं रही है ऐसी गाथा, गाथा नहीं मिली। अब गाथा नहीं मिली तो अब क्या करें, वे लिखी तो है इन्होंने और अप्रामाणिक तो विद्वान है नहीं। तो हमने बहुत सोचा, इसके बारे में विचार किया और इसके बारे में शोध खोज की जानी चाहिए। इन्होंने लिखी है तो कहीं तो इनको मिली होगी, तब तो इन्होंने लिखी है। ये एक एक गाथा को उतारते थे, हाथ से उतारते थे, लिखते थे, उनके प्रमाण देते थे, तो कहीं उनको वो गाथा मिली और उन्होंने उतार करके यहाँ लिख दी। अब उसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उसके बाद, इनके लिखने के बाद पिछले 80 साल के पीरियड में जब ग्रंथ ये छपने लगे तो इस गाथा को निकाल दिया गया हो। क्या संभावना व्यक्त कर रहा हूं मैं कोई दावे से नहीं कह रहा हूं। मैंने वो प्रतियां देखनी चाहिए, उस समय की मूल हस्तलिखित प्रतियां, वो पांडुलिपियां तलाशनी चाहिए, उनमें मिल सकता है। क्योंकि इतना तो स्पष्ट है कि आज के 300 साल पहले मैं वो भी कार्य करने वाला हूं, टोडरमल जी वाला कार्य भी। मैंने टोडरमल जी ने जब 5वां अध्याय लिखा, 6ठा अध्याय लिखा, तो उसमें अन्य मतों के ग्रंथों के प्रमाण दे दे करके उन्हीं की बात का खंडन किया। विष्णु पुराण का, गरुड़ पुराण का, मार्कंडेय पुराण का, सब पुराणों के उनके उदाहरण दे दे करके कि तुम ऐसा कहते हो, देखो तुम्हारे यहाँ पुराण में ये लिखा है, तुम ऐसा कहते हो, देखो तुम्हारे पुराण में यहाँ लिखा है। ऐसी ऐसी बातें टोडरमल जी ने 300 साल पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिखी। और जब उन प्रमाणों को, दादा ऐसा कहते हैं हमारे, जब उन प्रमाणों को उन ग्रंथों में आज की तारीख में हम तलाशते हैं तो किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। विष्णु पुराण में नहीं मिल रही वो गाथा जो टोडरमल जी ने लिखी थी, गरुड़ पुराण में नहीं मिल रही, विष्णु शिव पुराण में नहीं मिल रही, वो गाथा ही नहीं मिल रही।
तो इसका मतलब है कि टोडरमल जी के पास में जब वो पुराण उपलब्ध थे तो उसमें तो वे गाथाएं थी, अब बाद में उन गाथाओं को निकाल करके प्रकाशित किए गए। ये तो सत्य घटनाएं हैं। और आज वो टोडरमल जी के द्वारा लिखी गई और उस समय का जो उनका जो साहित्य भंडार है पूरा, वो सब हमारे पास में है, उत्तराधिकारी हैं हम उसके। तो हम अब वो चालू करेंगे उन चीज़ों को तलाशना, 300 साल पहले के हस्तलिखित ग्रंथों को, कि उनमें वो प्रमाण उस जगह पर, उन पुराण ग्रंथों में वो प्रमाण मिल जाएं जो टोडरमल जी साहब ने लिखे थे। इसी तरह से हम ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ये जब इस तरह की बात, अरे भाई साहब कौन बर्दाश्त करे इस बात को, क्या बात कर रहे हो आप, इस पंचम काल में 7.5 करोड़ मुनि मर करके नरक में चले जाएंगे, निगोद में चले जाएंगे, बर्दाश्त नहीं हो रही है बात, कैसे हो सकती है ये बात बर्दाश्त। एक बात समझ लेना, मैं साधुओं के नरक जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भेषधारियों के नरक जाने की बात कर रहा हूं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझ रहे कि साधुओं की निंदा कर रहे हैं। साधुओं की निंदा तो 3 काल में नहीं हो सकती हमारे द्वारा। साधुओं की निंदा कैसे कर सकते हैं? अरे कोई व्यक्ति इसका अर्थ ऐसा समझ लेवे कि सभी साधु मर करके नरक निगोद में चले जाएंगे तो भ्रम में है, गलत फहमी में है। मैं इस संबंध में प्रमाण सागर जी महाराज ने अभी कुछ दिनों पहले किसी ने प्रश्न किया और मैं उनका समर्थन करना चाह रहा हूं। उन्होंने जो बात कही है, उनसे कहा कि सारे सब नरक में, ऐसा नहीं है भाई साहब। पंचम काल के अंत तक भावलिंगी साधु होते रहेंगे, जिनागम का उल्लेख है। पंचम काल के सर्व साधुओं को आप मानने का निषेध करेंगे तो कुंद कुंदाचार्य देव भी पंचम काल के साधु थे, अमृत चंद्राचार्य भी पंचम काल के साधु थे, और जिन्होंने ये प्रमाण प्रस्तुत किया है हमारे सामने आचार्य सूर्य सागर जी महाराज, ये खुद भी तो पंचम काल के साधु थे। बात समझ रहे हैं क्या आप? तो पंचम काल के साधु नरक में जाएंगे ये तो गलत फहमी है। ऐसा तो है नहीं कि पंचम काल के साधु नरक में जाएंगे। हाँ, लेकिन जो भेषधारी होंगे, जो धर्म के नाम पर आडंबरों को अपनाएंगे, वे अवश्य नरक में जाएंगे। यहां तो चर्चा चल रही है इस प्रमाण के संदर्भ में कि इस प्रमाण की प्रामाणिकता का क्या आधार है। एक उल्लेख तो यह मिल रहा है, सूर्य सागर जी महाराज साहब ने लिखा है, योग सार का उदाहरण दिया है। तो कहीं हस्तलिखित प्रतियों में, प्राचीन प्रतियों में यदि तलाशा जाए 100 साल से पुरानी कहीं हस्तलिखित प्रतियां मंदिरों में, तो उनमें शायद ही मिल सकता है। एक और दूसरा उल्लेख, ब्रह्मचारी रायमल जी साहब ने लगभग 350 साल पहले अपने चर्चा संग्रह नामक ग्रंथ में भी ये नरक जाने की चर्चा की है, 7.5 करोड़ मुनिराजों की। इसका मतलब उन्होंने भी, वो भी टोडरमल जी के समकालीन थे। और हाँ, संख्या फिक्स बतलाई ना, 7.5 करोड़ लिखी है वहां, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं देखी होगी। आगम पाठी थे, आगम के अध्येता विद्वान थे, हवा में बातें नहीं करते थे। ये बात जब 350 साल पहले उन्होंने भी लिखी, ये बात जब महाराज साहब सूर्य सागर जी साहब ने भी लिखी, तो इसका मतलब हो सकता है 200-300 साल पहले, 300 साल पहले ये बात बराबर चलती हो, शास्त्रों में कहीं पढ़ी हो। प्रामाणिक विद्वान थे ब्रह्मचारी रायमल जी, कोई कमजोर व्यक्ति नहीं थे। क्या उनके ग्रंथ भंडारों को भी तलाशा जा सकता है, उसे भी देखा जा सकता है। चर्चा संग्रह में तो स्पष्ट लिखा ही है। चर्चा संग्रह के पेज नंबर 154, 155 नंबर पेज के ऊपर ये बात लिखी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो उनको मानने वाले जो भक्त हैं उनके भी नरक जाने की चर्चा की है, निगोद जाने की चर्चा की है। अरे वो तो अनगिनती है, वो अलग है। संख्या बतलाई श्रावकों की, उनको मानने और पूजने वालों की, 55,65,25,520, 21,000 वर्ष के पंचम काल में 55,65,25,520 श्रावक श्राविकाएं जो उन्हें पूजेंगे, पथ भ्रष्ट होंगे, वे भी नरक निगोद में चले जाएंगे। बात गंभीर है। साधुओं की निंदा नहीं कर रहे हैं, साधुओं के बारे में नहीं कह रहे हैं। साधुओं की निंदा कैसे करें भाई साहब? दिन में 100 बार साधुओं को वंदन करते हैं। अरे साधु हुए बिना तो निर्वाण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ के अंदर लिखा है, नग्गो विमोक्ष मग्गो। अरे नग्नता के बिना मोक्ष की शुरुआत नहीं होती, नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो पंचम काल में साधु बन करके, भावलिंगी संत होकर के, मुनि होकर के ये जीव ब्रह्म स्वर्ग में चला जाए और वहां से उतर करके पुनः ये जीव निर्वाण की प्राप्ति करे, अष्टपाहुड़ की मूल गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं। हमने तो जब संयम प्रकाश ग्रंथ चलाया तो हमने तो बात ही इस तरह की कही, भैया ये मनुष्य जीवन संयम के लिए मिला है। यहां से पहला प्रवचन सुनना हमारा इस संयम प्रकाश ग्रंथ का।
ये मनुष्य जीवन सम्यक दर्शन के लिए नहीं, ये मनुष्य जीवन संयम के लिए मिला है। ऐसा नहीं हो कि सम्यक दर्शन की चाह में सम्यक दर्शन भी चला जाए और संयम तो है ही नहीं, और अनंत संसार में रुलते फिरें। लक्ष्य ऊंचा हो, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। लक्ष्य छोटा नहीं हो, बड़ा लक्ष्य बना करके चलो। अरे इस पंचम काल में छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत 3 कम 9 करोड़ मुनिराज 2.5 द्वीप के अंदर कहे गए हैं। भरत क्षेत्र पंचम काल के अंत तक भी अरे नाम आया है, वीरांगज नाम के मुनिराज होंगे, सर्वश्री नाम की आर्यिका होंगी, अग्निदत्त नाम का श्रावक होगा, पंगुश्री नाम की श्राविका होगी। उल्लेख किया है, घटना का उल्लेख किया है, कल की उपकल्की के काल में घटनाओं के उल्लेख किए गए हैं। तिलोय पंडिती में 2000 साल पहले इन बातों का उल्लेख किया गया है। इसलिए पंचम काल के साधुओं को गाली मत देना, पंचम काल के साधुओं को आप शब्द मत कहना। साधु को आप शब्द नहीं कहेंगे, और जो साधु नहीं है उनकी तो कोई बात ही नहीं है। हमारे साधु तो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले होते हैं। 28 मूल गुणधारी हमारी साधु होते हैं। वीतरागी संत और वीतरागी संतों को तो भाई साहब बारंबार नमोस्तु है, बारंबार वंदन है उनके चरणों में। बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे मुनिवर हैं बारंबार नमो, ऐसे मेरे गुरुवर हैं बारंबार नमो। अरे ये वीतरागी संत नहीं होते क्या? ये मुक्ति का मार्ग कौन बतलाता? ये वीतरागी संत तो चलते फिरते सिद्धों से हैं भाई साहब, चलते फिरते सिद्ध के समान है ये वीतरागी संत। तो ये वीतरागी संत दिगंबर मुनिराज इस धरती के ये 7वां आश्चर्य है, 5वां आश्चर्य है, 25 जो कहो सो कहो, ये आश्चर्य है इस धरती के इस पंचम काल में वीतरागी संत। अद्भुत जीवन होता है वीतरागी संतों का। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये राजमहल तुम्हारे, राजमहल क्या क्या सुख दिखाने वाले राजमहल नहीं है क्या? शाश्वत सुख को दिखाने वाले महल नहीं है, शाश्वत सुख को दिखाने वाले धन दौलत संपत्ति नहीं है, शाश्वत सुख को दिखाने वाले भोग सामग्री नहीं है, विषय भोग साधन सुविधाएं नहीं है। शाश्वत सुख को दिखाने वाला ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जिस स्वरूप को देखने से पता लगता है सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ। ये कैसे पता लगता है? ये मुनिराजों के स्वरूप मात्र को देखने से पता लगता है। क्या स्पष्ट शब्दों में बात कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ये सूर्य सागर जी महाराज, ये क्या बात लिख करके चले गए हैं। ये एकदम तो ऐसे पढ़ो तो ऐसे लगे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। क्या कह रहे हो आप? कई लोग इसका अनर्थ निकालते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं, फिर ये गाथा ले जाते हैं, फिर समाज में दूषित वातावरण फैलाते हैं, फिर समाज में विवाद की स्थिति होती है। अरे देखो ये सब नरक जाएंगे, ये अरे भाई सब नरक में ऐसा नहीं है, सब में सब नहीं होता है, सबका अर्थ सब नहीं होता है भाई साहब। बाहुल्यता रागियों की होगी, बाहुल्यता वेशधारियों की होगी, बाहुल्यता परिग्रहधारियों की होगी। जो परिग्रहधारी होंगे, जो वेशधारी होंगे, जो कुमार्ग पर चलने वाले होंगे, उनके लिए तो दौलत राम जी ने लिख दिया है, उनकी शरण दोगे तो पत्थर की नौका के समान है, खुद भी डूबेंगे और दूसरों को भी डुबोएंगे। इसलिए सावधान रहना उनसे, तुम सतर्क रहना। इतनी स्पष्ट शब्दों में मुझे नहीं लगता है। बोलो अभी अभी ये बात किसी साधु को कह करके देखो, साधु लिख रहे हैं ये सूर्य सागर जी महाराज के कितने कैसी बात लिख रहे हैं। ये इसलिए लिख रहे हैं, मैं कहता हूं इसलिए ये बात लिख रहे हैं भैया कि कहीं अब हम तो आदर्श मानते हैं मुनिराजों को, और हम तो ये कहते हैं कि हो मेरी ऐसी दशा, कब धन्य सुअवसर पाऊं, वो दिन कब आएगा। अरे हम यदि संत नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा? क्या संत किसका नाम? संसार का आ गया है अंत जिसके, उसका नाम है संत। संत और नरक बोले संभव नहीं है। क्या संतों को नरक नहीं होता, संतों को निगोद नहीं होता। जो संत नहीं है यहां तो उनकी चर्चा की है। ये जो संख्या बतलाई है ये संतों की नहीं बतलाई है। संत नरक में जाने वाले नहीं होते। संत शब्द ही स अंत, स संसार और अंत, संसार का जिनके अंत आ गया है वे संत हैं। चतुर्गति के दुखों से छूटने के लिए मार्ग जिनके बढ़ गए हों
उन्होंने नहीं करनी है ऐसी दशा। पाठशालाओं में हम नहीं कहते हैं ऐसी बात, अरे हमें इन बालकों में कुंद कुंद दिखाई देते हैं, हमें इन बालकों में अमृतचंद्र दिखाई देते हैं, हमें इन बालकों में टोडरमल जी दिखते, ऐसे ही दिखते हैं, कहने के लिए दिखते हैं? नहीं होंगे भाई साहब, नहीं होंगे क्या विनोद जी भाई साहब? होंगे ना। जब हम ये भावना भाते हैं, कुंद कुंदाचार्य देव जैसे संत कहां से निकलेंगे बतलाओ? ये मुमुक्षु मंडल से नहीं निकलेंगे तो कहां से निकलेंगे? ऐसे ही तो होंगे वेद विज्ञानी, अनुभवी, आत्मानुभवी। चौथा गुणस्थान होगा, पांचवा गुणस्थान होगा, छठा सातवां गुणस्थान होगा, निज स्वरूप में विहार होगा, भावलिंगी संत होंगे। अरे पंचम काल के अंत तक यदि मुनि परंपरा जीवंत रहेगी तो आप हम जैसे आत्मार्थियों के दम पर जिंदा रहेगी। क्या नहीं रखना है जिंदा, नहीं बनना है। अपने बच्चों को मुनि बनने का उपदेश नहीं देवे, ये मार्ग नहीं बतलाएं उन्हें, संयम का रास्ता नहीं दिखाएं उन्हें, राग की आग में फंसने के ही उपदेश देवें। हम भावना नहीं भाएं डॉक्टर साहब, हेमंत जी बोलो, हम भावना नहीं भाएं इस तरह की। या हम यही सोचते रहे, अरे मुनि कोई बना जाता है क्या? मुनि तो कोई ऐसे होता है? क्या बात कर रहे हो आप भाई साहब? मुनि बने बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब ने लिखा, गुणस्थान विवेचन का वाक्य पढ़ करके सुनाता हूं राकेश जी भाई साहब। गुणस्थान विवेचन में अन्ना जी ने लिखा, वो श्रावक नहीं है जिसके हृदय में मुनि बनने की भावना नहीं है। उस श्रावक को श्रावक कौन कहे जिसके हृदय में संयम की भावना नहीं है, संयम के पथ पर जो बढ़ना नहीं चाहता है, काय का श्रावक है वो? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है कि बिना चौथे गुणस्थान के, बिना सम्यक दर्शन के संयम बाल तप और बाल व्रत है, अधोगति के कारण है। सम्यक्त्व पूर्वक संयम की बात है। जहां जहां हमारे यहां जनागम में संयम की चर्चा आएगी, वो सब सम्यक दर्शन पूर्वक संयम की चर्चा आएगी। सारे संयम श्रावकाचार ग्रंथों में पहला चैप्टर सम्यक दर्शन अधिकार है, सब जगह पर सम्यक दर्शन अधिकार है, सम्यक दर्शन की चर्चा है। सबसे पहले सम्यक दर्शन की चर्चा करो, सम्यक दर्शन के बिना बोले बेकार है, वरना तो जीवन ये धरती पर भार है, सम्यक दर्शन के बिना तो है। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, सब बातें कह दी है मैंने, कहने योग्य जो बातें थी सब बातें आ गई है। भैया मुनि बनने की भावना भी भाव, प्रेरणा भी दो, और उत्साह से पंचम काल के अंत तक इस परंपरा को चालू रखो। इसके बिना तो काम चलेगा नहीं, मोक्ष नहीं होगा, होता ही नहीं है ना। अमृतचंद्राचार्य, जयसेनाचार्य, उमा स्वामी, समंत भद्राचार्य, अरे सभी तो पंचम काल के हैं। आप चौथे काल के मुनिराजों के नाम बतलाओ, बोलो चौथे काल के मुनिराजों के नाम बतलाओ। अब आप कहेंगे साहब गौतम स्वामी, तो मैं तो मुनिराजों के नाम पूछ रहा हूं, वे तो गणधर होकर के भगवान हो गए, नाम बताओ। अकंपनाचार्य बोले भगवान हो गए, विष्णु कुमार बोले भगवान हो गए, वो तो नहीं, नाम बताओ चौथे काल के मुनिराज के। मतलब उन मुनिराज के नाम पूछ रहा हूं जो मुनिराज हैं। क्या सब निर्वाणगामियों के नाम पता है आपको? तो जितने नाम आपको पता है मुनिराजों के, सब तो पंचम काल के मुनिराज हैं। इसलिए ये कथन तो बिल्कुल उचित नहीं है। आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, ऐसा वचन, ऐसा कथन कभी नहीं निकले कि पंचम काल में मुनिराज नहीं होते, या पंचम काल के मुनिराज नरक निगोद में जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। देखिए फिर क्या कह रहे हैं यहाँ, लेकिन कौन जाएंगे? जो परिग्रहधारी होंगे। कौन जाएंगे? जो विषय कषाय में रचे पचे होंगे। कौन जाएंगे? जो लोभी होंगे, लोभी गुरु, लालची चेला, दो नरक में। क्या नरक में जाएंगे? वो तो परिग्रहधारियों की बात तो कैसे कैसे चल सकती है। अरे कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं, तिल तुस परिग्रह साथ हो तो श्रवण जाए निगोद में। हमारी जबान नहीं चलती है, हम नहीं कह रहे हैं, गाथा पढ़ करके सुना रहा हूं, श्लोक पढ़ करके सुना रहा हूं, जो बात लिखी है उसे पढ़ करके बतला रहा हूं आपके सामने। मैं नहीं हूं कहने वाला, मैं नहीं कह रहा हूं, जो बात लिखी है उसे बतला रहा हूं आपके सामने। यदि परिग्रहधारी हो, किंचित मात्र भी यदि परिग्रह साथ में होवे, तो वे श्रवण नहीं है। क्या श्रवण के वेश में? अरे ये लिखते हैं, क्या नाम अपने गुणभद्राचार्य लिख रहे हैं, पंचम काल के साधु आत्मानुशासन में लिख रहे हैं, अरे इस काल का दोष तो देखो, इस पंचम काल का, कि साधु भी नगर के समीप आकर के रहने लग गए, गीदड़ की तरह डर करके, वन में पशुओं से डर करके यहां आकर के रहने लग गए। और ऐसे इतने कठोर कठोर शब्दों में लिखे हैं, ऐसी बातें लिखी है कि ये श्रवण नहीं है, नट हैं, ऐसे शब्दों के प्रयोग लिखे हैं। हम कैसे कह सकते हैं?
हमारी हमारी जबान से नहीं बोल सकते हम। माने जो शब्द कहे जा रहे हैं ये सब आगम के वचन हैं। आगे देखो, इसी तरह से दिगंबर संप्रदाय में परिग्रह के लोभी इस पंचम काल के माहात्म्य से विषय कषाय के लोभ में फंस करके भयंकर दुखी होंगे। ओहो, भयंकर दुखी होंगे इस पंचम काल के महात्म्य से, अधोगामी होंगे, नरक निगोद में जाएंगे। लेकिन डरना मत, ये बातें इसलिए कही जा रही है, ये बातें इसलिए कही जा रही है कि जब साधु बने तो परिग्रह से दूर रहें, जब साधु बने तो विषय वासनाओं से दूर रहें, जब साधु बने तो आत्म स्वभाव के अवलंबन और आराधना पूर्वक बने। इसलिए ये बात कही जा रही है। ये बात दूसरों पर उंगली उठाने के लिए नहीं कही जा रही है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि साधु बनो तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि 7.5 करोड़ में हमारा भी नाम आ जाए। ये इसलिए कही जा रही है। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये जो 7.5 करोड़ नरक जाने वाले हैं, और अकेले साधुओं की बात नहीं है, साधु तो 7.5 करोड़ हो ही नहीं सकते, संख्या ही नहीं होगी 21,000 वर्ष के काल में, इतनी संख्या ही नहीं होगी। तो साधु व्रतधारियों का मतलब अणुव्रती भी, एलक शुल्लक भी, त्यागी व्रती, उन सब की संख्या मिलाकर के ये 7.5 करोड़ बैठेगी। इस तरह से भी नरक में जाएंगे। हम जब व्रत अंगीकार करेंगे, हमारा जब पंचम गुणस्थान होगा तो वेशधारियों जैसा नहीं होगा, हमारा जब 6वां 7वां गुणस्थान होगा तो भावलिंगी संतों जैसा गुणस्थान होगा, दृढ़ता होगी, दृढ़ता से पालन होगा। इसलिए ये बातें कही जा रही है। देखो देखो देखो, ऐसे मत हो जाना, ऐसे मत हो जाना। ये बातें आपको पक्का करने के लिए कही जाती है। क्या बच्चा महाविद्यालय में पढ़ने के लिए जयपुर जा रहा था तो उसको ये कहा जाता है, देख वो छोड़ के आ गया था, देख वो छोड़ के आ गया था। क्यों 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 कह रहे हो? पक्का तो कर लें पहले, इसको जाने से पहले खड़ा खड़ा करके, देख वहां मोबाइल नहीं मिलेगा, देख लेना वहां फैसिलिटी नहीं मिलेगी, देख यहां एसी में बैठा है, वहां ऐसे ही रहना पड़ेगा बिना एसी के। मैंने ये बातें पहले से कही जाती है ना, तो यहां पहले से ही समझा रहे हैं, होने के पहले समझा रहे हैं। भाई दीपम, पहले ही समझ लेना कितनी दृढ़ता होनी चाहिए। महापंडित टोडरमल जी साहब ने जिस दृढ़ता से बातें कही है, जो बहुत दृढ़ता से, बोले शुद्धात्म तत्व के अवलंबी बनो, आत्म तत्व को जानो, अपने आप को जानो भैया। अरे जहाँ स्वरूप की साधना होती है, जहाँ अवलंबन अपने आत्म तत्व का होता है, वहाँ इन आचरणों में, प्रवृत्तियों के अंदर शिथिलता नहीं आती है। शिथिलता तब आती है जब घर तो छोड़ दिया, दुकान तो छोड़ दी, मकान तो छोड़ दिया, आत्मा का अवलंबन है नहीं, तो अब अवलंबन किसका लेवें? तो फिर समस्या आती है। जिनके पास में अपने आत्मा का आश्रय होता है, जिनके पास में त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व का अवलंबन होता है, फिर उन्हें शिथिलता नहीं होती, क्योंकि आश्रय है ना, पकड़ है ना, मन लगाने के लिए अपना ज्ञायक है ना, स्वरूप में रमण करने के लिए चैतन्य आत्म तत्व है या नहीं है। तो क्या करें साहब, अब दीक्षा तो ले ली, अब करें क्या, अब घर है नहीं, अब मन लगता नहीं है। जैसे रिटायरमेंट के बाद में लोग दोबारा जॉब तलाशते हैं। पहले तो जीवन भर कहते रहते हैं, पंडित जी बस रिटायरमेंट हो जाए उसके बाद में लगेंगे, रिटायरमेंट हो जाए उसके बाद में लगेंगे। फिर रिटायरमेंट हो गया, फिर साल भर बाद में मिले, क्या हुआ भाई, आप तो कह रहे थे, अरे नहीं घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता। क्या अब क्या करें? तो मन नहीं लगता तो फिर जॉब तलाशते हैं, मन नहीं लगता तो फिर काम तलाशते हैं, मन नहीं लगता तो फिर इधर उधर उपयोग को भरमाते हैं। नहीं भाई, जिनका मन ज्ञायक में रमेगा, जिनका मन अपने आप में रमेगा, जिन्हें चैतन्य स्वरूप सुहाएगा, जिन्हें त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा पसंद आएगा, उन्हें फिर दुनिया में कोई विचलित करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। पसंद पसंद की बात है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ऐसा है। देखिए लिख रहे हैं आगे, इस भरत क्षेत्र में ऐसे भी जीव उत्पन्न होंगे। अभी देखो यहां इस पंचम काल की और विशेष बात कहते हैं। पंचम काल के बारे में क्या कह रहे हैं सुनो, इस भरत क्षेत्र में ऐसे भी जीव उत्पन्न होंगे जो कि सीधे विदेश क्षेत्र में उत्पन्न होकर 9 वर्ष बाद केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष चले जाएंगे। इस भरत क्षेत्र पंचम काल को खोटा काल मत कहो, क्या इसमें कुछ ऐसे भी चमत्कार होने वाले हैं इस पंचम काल में। कई जीव ऐसे होंगे यहां इस भरत क्षेत्र पंचम काल से जो मर करके विदेश क्षेत्र चले जाएंगे। बोलो चलना है क्या? आप लोग बोलते नहीं हो यार, कुछ आवाज नहीं आ रही है। अभी मेरी जगह संजय जी होते तो वो ये बात कहते कि घर पे ही निकलती है इनकी आवाज, तो दुकान पे निकलती है आवाज, घर में निकलती है आवाज, घर में तो आवाज बंद ही नहीं होती है।
चलना है क्या विदेश क्षेत्र? हाथ खड़े करो तो देखें। ओहो, बहुत सारे लोगों को जाना है, लेकिन ये कितने जा सकते हैं एक बार देख लें, कैलकुलेशन, फिर अपन एडजस्टमेंट बैठाते हैं। पंच अब अभी देखें पंडित जी साहब, थोड़ा सा ये तो सबका मन हो रहा है विदेश क्षेत्र चलने का, तो चलें यहाँ से एक फ्लाइट बुक करते हैं। यहाँ कहाँ पर हैं अपन? ये यहाँ कौन सी जगह है? विदिशा में हैं, विदिशा से विदेह तक। और वास्तव में विदिशा में ही है वो जो विदेश क्षेत्र है, वो नॉर्थ में नहीं है, यहाँ से विदिशा में है सिमंदर स्वामी। नॉर्थ में तो वो है मेरू पर्वत है, भोगभूमि है, देवकुरु, उत्तर कुरु। जम्बूद्वीप का नक्शा जिन लोगों के ध्यान में होगा उन्हें पता होगी ये बात। माने हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ से नॉर्थ में जब जाते हैं तो वहाँ उत्तर कुरु और देवकुरु वो 53,000 योजन का एरिया है बीच में, यहाँ से नॉर्थ में। तो आपको जाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ऐसा विदेह में जाना पड़ेगा। क्या नाम है भाई? विदिशा में जाना पड़ेगा आपको। विदेश क्षेत्र जाने के लिए विदिशा में जाना पड़ेगा, तभी आप विदेश क्षेत्र पहुंचोगे। तो हम तो विदिशा में आ गए हैं यहाँ, तो आप विदेश क्षेत्र पहुंचने की तैयारी है। चलें पंडित जी साहब, हैं देखो क्या लिख रहे हैं। इस भरत क्षेत्र में ऐसे भी जीव उत्पन्न होंगे जो कि सीधे विदेश क्षेत्र में उत्पन्न होकर 9 वर्ष बाद केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष चले जाएंगे। इसी को बताते हैं जीवाशयते ईसा पंचम काले भद्र परिणामा उपाय पु विदेशे विदेहे नवमैव रसेदु केवली होदी। ओहो, कितने जीव जाएंगे? 123 जीव ऐसे होंगे जो यहां से सीधे विदेश क्षेत्र जाकर मोक्ष चले जाएंगे। 123 से तो कम हाथ खड़े थे, पार पड़ जाएगी, निकल जाएगा अपना से, यहाँ का तो कोटा पूरा हो जाएगा। अब जिनको चलना हो फटाफट हाथ खड़े करो, जल्दी से बुकिंग कर रहे हैं। चल हैं, अब तो ज़्यादा हो जाएंगे, छांट लेंगे अपन, उसमें क्या है। एक एग्जाम ले लेंगे यहाँ पे, समय सारका के संयम प्रकाश का, विधान का ले लेंगे, यागमंडल विधान का एग्जाम ले लेंगे। जो पास होंगे उनकी बुकिंग कर लेंगे, फटाफट नाम लिख लेंगे। तो चलो देखें, 123 जाएंगे साहब, पक्का? तो 123 तो बहुत अच्छा है। अब जरा सुन ले में बात क्या है भाई साहब। प्रकरण यहाँ लिखा है, यहीं से पढ़ दूँ कि बिना पढ़े बता दूँ? समय तो हमारा हो गया क्या है? 5 मिनट है, 5 मिनट है। चलो देखो भैया, ऐसा है, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है। मतलब ऐसे थोड़ी ना कहीं भी चले जाएंगे। अब वो भले ही यहाँ से जाओ चाहे कहीं से भी जाओ, लेकिन अभी तो भरत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, 123 जीवों की बात कर रहे हैं। 123 बोले 123 में क्या है, हमारे तो यहाँ बैठ जाएगी, सेटिंग बैठा लेंगे हम लोग, पति पत्नी में से एक नक्की कर लेंगे, उसमें क्या हो गया। ये पंडित जी एक बात बतलाओ, फीमेल भी जा सकती है ना? कि हाँ जा सकते हैं, कोई भी जा सकते हैं विदेश क्षेत्र में। लेकिन अब उसका कैलकुलेशन ऐसा है कि 3-3 हजार वर्ष के अलग अलग बंटवारे हैं, 21,000 वर्ष के पंचम काल में। तो 3-3 हजार वर्ष के जो बंटवारे हैं, ये महाराज साहब यहाँ लिख रहे हैं कि उनमें जो पहला 3,000 वर्ष है उसमें एक निश्चित संख्या है, दूसरे 3,000 वर्ष में निश्चित संख्या है, तीसरे 3,000 वर्ष में निश्चित संख्या है। ऐसे 21,000 वर्ष का पंचम काल है, और इस 21,000 वर्ष के पंचम काल में टोटल 123 जीव जाने वाले हैं। और यार, तो अभी उसमें क्या है चक्कर, पहले यहीं से पढ़ देता हूं, फिर 2 मिनट चर्चा कर लूंगा आपसे। इस प्रकार के जीव इस पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में भद्र परिणामी पुण्यात्मा कहीं से आकर उत्पन्न होंगे, और उनकी शक्ति के अनुसार धर्म साधन कर अपनी आत्मा को स्वल्प कर्मी बनाकर मनुष्य आयु के निमित्त से 123 जीव महाविदेश क्षेत्र में जाकर जन्म लेंगे, और जन्म लेकर 9 वर्ष के अंदर अंदर ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे भरत क्षेत्र पंचम काल से। उनका विशेष खुलासा इस प्रकार है। पंचम काल 21,000 वर्ष का है,
ये जो पंचम काल चल रहा है ये 21,000 वर्ष का चल रहा है। इसके आचार्यों में ने सप्त भेद किए हैं। 3,000 वर्ष का पहला भाग, दूसरा भी 3,000 वर्ष का, इस तरह भाग 3,000 का है। इस प्रकार 7 भेद माने हैं। सो इन एक एक भेद के अंदर भद्र परिणामी स्वल्प कर्मी विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर मोक्ष में जाएंगे। बराबर। अब चक्कर सुन लो भैया, 123 में संख्या सुन लो फटाफट फटाफट, जल्दी से संख्या पढ़ देता हूं। संजय जी आ गए यहां। देखो, पहला भाग 3,000 वर्ष का है। उसमें 62 जीव भद्र परिणामी विदेह में जाकर जन्म लेकर 9 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष चले जाएंगे। 62 जीव। फिर दूसरे भाग के 3,000 वर्ष के काल में 31 भद्र परिणामी विदेह में उत्पन्न होकर मोक्ष को जाएंगे। 31। तीसरे 3,000 वर्ष का समय आवेगा, उसमें 15 जीव विदेह में उत्पन्न होकर मोक्ष को जाएंगे। चतुर्थ 3,000 वर्ष का आवेगा, उसमें 8 जीव विदेह में उत्पन्न होकर मोक्ष जाएंगे। पांचवा जब 3,000 वर्ष का आवेगा तब 4 जीव विदेह में जाकर मोक्ष को जाएंगे। छठवां 3,000 वर्ष का आवेगा तब 2 जीव विदेह में उत्पन्न होकर मोक्ष को जाएंगे। और अंतिम 7वें 3,000 वर्ष का जब काल आएगा तब 1 जीव विदेह में उत्पन्न होकर मोक्ष को जाएगा। हो गया कैलकुलेशन पूरा। 123 जीवों का पूरा कैलकुलेशन बता दिया। पंडित जी ये और बता दो अभी कौन सा चल रहा है? पहला ही चल रहा है। पहला ही चल रहा है अभी 62 में। चलो कोई बात नहीं, 62 में तो काम चल जाएगा। माने 123 से 62 रह गए, कोई बात नहीं, हम 62 में भी कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेंगे। 62 जीव तो बहुत होते हैं यहां से मोक्ष जाने के लिए। विदेश जाकर के मोक्ष जाने को मिल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? एक बात और कही है आचार्यों ने कि विदेश क्षेत्र में जन्म लेने वाला जीव मिथ्या दृष्टि जन्म लेता है। क्या इसका मतलब? विदेश क्षेत्र जाने की भावना माने मिथ्या दृष्टि बने रहने की भावना। सामने से कुछ आवाज आ रही है, अरे मोक्ष की कीमत पर सम्यक्त्व में क्या फर्क पड़ रहा है यार, रहने दो। वहीं चले जाएंगे विदेश क्षेत्र में ही, वहीं जाकर के सम्यक दर्शन भी ले लेंगे, मुनि भी बन जाएंगे और मोक्ष भी चले जाएंगे। क्या फर्क पड़ रहा है? क्या कोई दिक्कत नहीं है। जाएंगे कितने ये बताओ आप तो? कि बोले पूरे पंचम काल में 123 के नहीं 3,000 का बंटवारा बतलाया था। अभी कौन सा चल रहा है? बोले पहला 3,000। कितने जाएंगे? बोले 62। बोले 62 में तो हो जाएगा हिसाब किताब, हो तो जाएगा शिखर चंद जी पंडित जी साहब। लेकिन एक समस्या है थोड़ी सी कि 3,000 वर्ष के पंचम काल में 2,500 तो बीत गए वर्ष। इसका मतलब मुझे लगता है 62 में से 50-55 तो चले गए होंगे। नहीं गए होंगे क्या? भाई 3,000 वर्ष के पंचम काल में 62 जाएंगे तो 2,500 वर्ष के पंचम काल में जो निकल गया है उसमें 50-55 तो चले गए होंगे। अब 7-8 बच गए हैं। बस कोई बात नहीं, हम तो मुखिया चले जाएंगे जी, कार्यकर्ता लोग। क्या 7-8 के अंदर भी चले जाएगी भाई चिन्मय जी, कहाँ है? हो जाएगी व्यवस्था, अपन लोग सब कर लेंगे। संजय जी है, मल्लुक चंद जी साहब है, शिखर चंद जी साहब हैं, एक आध दो साथियों को और ले लो, राजेश जी को ले लो, कुछ और सक्रिय साथी जो आपके दिखाई देते हो यहाँ पर, हेमेंद्र जी को ले लो, कोई नाम नहीं दिखाई दे रहा हो, और तो प्रमोद जी भाई साहब हैं। क्या तो 5-7 लोग मिलकर के, हम लोग तो बाहर वाले हैं जी, हमारी गिनती नहीं है। अच्छा अब चक्कर एक और समस्या है इसमें, आपने 7-8 लोगों के नाम तो लिख लिए। क्या असली समस्या तो यह है कि अभी 500 वर्ष का काल बाकी है 3,000 में। अच्छा तो आगे भी तो जाएंगे, सभी अभी जाएंगे। भाई 500 साल में यदि आप मान लो 10 लोग जाएंगे, 8 की जगह 10 मान लो, तो हमारी 100 साल की जिंदगी में 1 या 2 जाएंगे। अब 1 या 2 बस। अब क्या करना है? अब तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। क्या अब कैसे काम चलेगा? अरे भाई साहब, और उसमें भी अकेला विदेह नहीं है, पूरा भारत क्षेत्र है। क्या 7 अरब की पॉपुलेशन तो आपके भारत की है, भारत की नहीं है, दुनिया की 7 अरब है ना, 700 करोड़। अब 1 या 2 जाना है हमारे जीते जी। अब क्या करें भाई साहब?
अरे यार ये तो बहुत बड़ी मुसीबत की बात कर दी आपने, अब क्या करें भाई साहब, ये तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो क्या प्रोग्राम पोस्टपोन करें, कैंसिल कर दें, क्या करें भाई साहब? हम तो विदेह विदेह का नाम सुनते ही हमें ऐसे लग रहा था विदेह क्षेत्र में तो बस विदेह क्षेत्र माने सिमंदर भगवान और विदेह क्षेत्र माने मोक्ष, विदेह क्षेत्र माने चौथा काल, विदेह माने तो बड़ा उत्साह था हमारे मन में। आपने तो हमारे सारे उत्साह को ठंडा कर दिया। अब क्या करें? देखो भैया समय सीमित है, गाड़ी जाने वाली है, गाड़ी निकल रही है क्या एक बेटर ऑप्शन दे देता हूं क्या? वो बेटर ऑप्शन ये है, अभी लग रही है इंद्र सभा क्या, और वहां सीटें बहुत खाली है और यदि यहां से चला जाए देवगति में, विदेह का मोह छोड़ो और सब मिलकर के यदि चलो देवगति में, तो संजय जी भाई साहब मैं दावे के साथ कह सकता हूं वहां से जब लौट करके आओगे आपको यहां कौन सी नगरी है? अरे जाने के पहले कैसे भूल गया यार, आज हमेशा तो जाने के बाद भूलते। ये विदिशा में चौथा काल मिलेगा भाई साहब। विदिशा क्या बुरा, यहीं से मोक्ष चले जाएंगे। क्या आपको क्या तकलीफ है? अब विदिशा भी नहीं छूटेगा अपना, विदिशा का विदिशा क्या, मोक्ष का मोक्ष। हमें तो मोक्ष जाने से मतलब है भैया, विदेह का परिणाम छोड़ो और देह देवल में विराजमान वैदेही तत्व को देखो। क्या इस वैदेही तत्व को देखने वाले विदेही हो जाते हैं। अरे वैदेही हो देह में, अतः विदेही नाथ। आप विदेही नाथ किस लिए हो? क्योंकि देह में रहते हुए भी आप देह से अतीत रहते हो। वर्तमान में यह काम किया जा सकता है। यहां सम्यक दर्शन करो, यहां अतीन्द्रिय आनंद का रसा स्वादन करो, यहां गुणस्थान छठा सातवां करो और यहां से देवगति की प्राप्ति करो और पुनः आकर के यहां विदिशा से ही निर्वाण की प्राप्ति करो। हम सबका ऐसा निर्माण हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देते। अभी हमने नहीं जाने वाले तो बहुत होंगे, एक भाई 123 ही क्यों जाएंगे? विदेश क्षेत्र जाने वाले तो बहुत सारे जीव हैं। विदेश क्षेत्र जाने वाले तो हजारों लाखों करोड़ों होंगे। वहां जाकर के मोक्ष जाने वालों की संख्या है 123। हाँ है ना, ऐसा है। 608 ही जाते हैं ना। जीव भी भगवान के ज्ञान में तो झलक ही रहा है। क्या अपना नंबर लग जाए तो लग जाए। एक सूचना मैं देना चाह रहा था संजय जी भाई साहब। सूचना क्या है जी, वास्तव में मुझे मालूम चला कि ये इस इतनी बड़ी विदिशा नगरी के अंदर पाठशाला नहीं चल रही है। हेलो हेलो हैं? ये मुझे तो बड़ा सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। माने यहाँ पाठशाला नहीं चलती है। इतने अपने मुमुक्षु मंडल के परिवार हैं, इतने मुमुक्षु मंडल के मंदिर हैं, इतने सब साधर्मी लोग हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को ये पता लग गया था कि पहले से ही कि ये यहाँ विदेश जाकर के मोक्ष तो जाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे? अब मुनि बन के मोक्ष तो होता नहीं है, यहाँ से मुनि तो बनना नहीं है, तो फिर पाठशाला क्यों भेजना? पहले तो नहीं पढ़ ली थी आपने 7.5 करोड़ वाली बात? भैया पाठशाला तो बहुत जरूरी है, पाठशाला तो प्राण है। पाठशाला के बिना ये स्वाध्याय सभाएं कैसे चलेगी? पाठशाला के बिना जिन मंदिरों को कौन संभालेगा? पाठशाला के बिना कैसे ये तत्वज्ञान पहुंचेगा? पाठशालाओं के बिना कौन इन तत्वज्ञान की चर्चाएं करने वाले? अंत समय में तुम्हारी समाधि कौन कराएगा आपकी? या सब लोगों ने यही सोच लिया है कि वो वहां अपने आराधना धाम में जाकर के निवास करेंगे, कोटा में? पाठशालाएं होनी चाहिए। पाठशाला खोलो और अभी रात को योजना बनाओ और सुबह मुझे सूचना देना कि पाठशाला खोल ली गई है। क्या? और पाठशाला की सूचना देना और फिर आगे की तारीख उसके बाद में बात करेंगे अपन, है ना? नक्की करना। पाठशाला के बिना काम नहीं चलेगा। ये तत्वज्ञान के संस्कार बहुत जरूरी हैं। आप स्कूल भेजना बंद कर दो यदि स्कूल की वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो। कुछ नहीं हुआ स्कूल पढ़ करके। मुझे सही बतलाओ संजय जी साहब, आपको कौन सी क्लास, कौन सा स्ट्रीम से पढ़े हैं आप? क्या पता? किसको पता है कौन सी स्ट्रीम से पढ़े? अरे क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? जिनके दुकानें चल रही है, जिनके बिजनेस चल रहे हैं, जिनके बच्चों को बिजनेस करने हैं, अब उन लोगों को पढ़ा करके, पढ़ाई करा करके, ग्रेजुएशन करा करके भी क्या कर लोगे आप? क्या होगा?
ये वो पढ़ाई है जिस पढ़ाई से भाव का अभाव होगा, ये वो पढ़ाई है जिससे सुख शांति मिलेगी। बच्चों को सुखी देखना चाहते हो तो पाठशाला की जरूरत है भाई साहब। आप बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं या संपत्ति संपन्न देखना चाहते हैं या सुखी देखना चाहते हैं?